क्या शुगर बीमारी का इलाज है, ये बड़ी डिबेट चल रही है। अगर आपको शुगर है और आपको कहे कि कोई डॉक्टर की गुड़ खाना है तो आप हैरान हो जाएंगे। तो अगर आपको वो डॉक्टर ये भी कहे कि आप मिठाई भी खा सकते हो तो और भी हैरानी की बात है। और ख़ास तौर पर अगर आपको वो डॉक्टर कहेगी कि आप सब कुछ खा सकते हो अगर आप उनका इलाज करा रहे हो। तो इसी सिलसिले में जो आज एक जम्मू में जो है वो एक एक्सपर्ट है जो शुगर को जो है वो ट्रीटमेंट करने का दावा कर रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एसके अग्रवाल। ये देहरादून से हैं और यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 1600 के करीब पेशेंट जो है वो इनके साथ है, जो इनसे जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो करा रहे हैं। और मैंने भी जो है वो कुछ हफ्ते पहले ये ट्रीटमेंट शुरू किया है और मुझ में भी जो है वो काफ़ी चेंजेस नोटिस हो रही है। और मैंने भी जो है पिछले 1 महीने से जो है जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं या एलोपैथिक दवाइयाँ जिनको कहेंगे साथ में, उनको जो है वो छोड़ दिया है। हमने बात की डॉक्टर एसके अग्रवाल से और जानना चाहा उनका कि उनका इलाज जो है वो कैसे चलता है और कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं। आइए सुनते हैं हम ये बातचीत जो डॉक्टर एसके अग्रवाल है वो क्या बताते हैं शुगर के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर संजीव के अग्रवाल साहब है। इनका दावा है कि शुगर का इलाज होता है, लेकिन काफ़ी डॉक्टर कहते हैं कि शुगर का इलाज नहीं है। अब हम इन्हीं से पूछेंगे क्या इलाज है और कैसे इलाज है। देखिए, मैंने मधुमेह पे, डायबिटीज़ पे, शुगर पे 20-25 साल तक काम किया है। तो मैं ये दावा नहीं करता कि इसका इलाज है या ये होता है, लेकिन मैंने देखा कि शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर एक सिस्टम का मैनिफेस्टेशन है और उस सिस्टम में ज़्यादा जो रोल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, लीवर का है, किडनी का है और पेनक्रियाज का है। तो हमने कुछ हर्ब इकट्ठी करके और लोगों पे ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो लोगों की शुगर कुछ कम हो जाती थी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर बढ़ जाती थी। फिर हमने और दवाई चलाई तो फिर शुगर कम हो गई, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद बढ़ गई। तो हमने सोचा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें कहाँ कमी रह गई है कि ठीक नहीं हो रही है। तो हमें पता चला कि शुगर 2 प्रकार से काम करती है। एक, जो मैं खाना खाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके डाइजेशन होके लीवर में स्टोर होता है। दूसरा, जो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में आता है। तो हम जो डाइजेशन वाली है उस पर हम लोग सोचते हैं कि इसको डाइजेस्ट कर दें हम किसी तरह से, लेकिन जो लीवर छोड़ रहा है उसको हम नहीं रोकते हैं। तो हमने एक व्यक्ति को लिया और 1 महीने तक उसे अपने घर में रखा, उसका खाना पीना हमने दिया, उसकी हमने शुगर बिल्कुल इंसुलिन लगा के न्यूट्रल कर दी और अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड डाइट दी, कोई स्ट्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं करा। 1 महीने बाद उसकी शुगर 300 आई। तो हमने सोचा कि इसकी शुगर 300 कैसे आ गई, जब हम इसको बिल्कुल सही उस पर रख रहे हैं तो शुगर क्यों बढ़ी। तो हमें पता चला कि वो बंदा किसी समय स्ट्रेस में रहा था और जो रिवर्स प्रोसेस से उसके लीवर ने शुगर छोड़नी शुरू कर दी ब्लड में और उससे उसकी शुगर बढ़ गई, क्योंकि बाहर से तो हमने कुछ उसको दिया ही नहीं था। अब मेडिकल साइंस में अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि ब्लड में जितनी शुगर है उसको वो डाउन कर देते हैं। जैसे ही वो डाउन करता है तो लीवर रिवर्स प्रोसेस से छोड़ देता है, फिर उसको वो डाउन कर देता है, फिर रिवर्स प्रोसेस से छोड़ देता है, तो शुगर बढ़ती जाती है। ऊपर से बोल देते हैं कि आप शुगर वुगर ना खाएं, आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, ये ना खाएं। तो उससे क्या होता है कि जितनी लीवर से आ रही है वो एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस लेते हैं लोग, तो स्ट्रेस में क्या होता है कि ब्रेन का खाना ग्लूकोज है। जब ब्रेन ने सारा ग्लूकोज खा लिया तो उसके बाद बॉडी में लेवल कम हो गया, कम हुआ तो लीवर ने छोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने कुछ दवाई में ऐसी दवाई मिला के देखी कि वो सबसे पहले लीवर को काम करे। तो जब हमारी दवाई ने लीवर को छोड़ने से रोकना शुरू किया, उसके बाद ब्रेन को मैसेज गया कि नहीं, मैं डायबिटिक नहीं हूँ, मेरी शुगर कम आ रही है। आमतौर पे जब हम दवाई लेते हैं तो इंसुलिन तक जाते हैं, तो हमारे मन में एक स्ट्रेस रहता है कि नहीं मुझे शुगर है, मुझे शुगर है, मुझे शुगर है। लेकिन जब हमारी दवाई लेते हैं तो आता है नहीं मेरी शुगर ठीक हो रही है, नहीं शुगर ठीक हो रही है। तो जो एफरेंट और रिफरेंट नर्व है, जो हमारा सिस्टम है, वो हमें मैसेज देता है कि नहीं मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो इससे काफ़ी लोगों की शुगर ठीक हो गई है। और ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि उनका पेनक्रियाज अगर 70% काम कर रहा है तो वो कुछ कम दवाई लेंगे, 80 कर रहा है तो बहुत कम लेंगे, 90 कर रहा है तो बिल्कुल नहीं लेंगे, अगर 50 कर रहा है तो थोड़ी सी लेंगे। लेकिन दवाई की डोज कभी भी बढ़ती नहीं है, शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई है। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स, काफ़ी लोग जो है वो दवाइयाँ जो खाते हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं, काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं। जैसे मैं किश्तवाड़ से आया हूँ, काफ़ी पेशेंट्स हैं, आपके इधर भी बाहर बड़ी भीड़ है। तो कितनी सेफ ये दवाई है और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? देखिए, ये हमारा एक पैकेट है
जी। इसमें जितनी दवाई मिलाई गई हैं ये सब हर्बल हैं, और कुछ लोगों के मन में ये विचार आया कि इसमें ऐसा क्या मिला दिया गया कि शुगर लोगों की डाउन होनी शुरू हो गई। जब इतने बड़े बड़े वैद्य, इतने बड़े बड़े कंपनीज उसको नहीं कर पाए हैं तो फिर से शुगर क्यों कम हो रही है। तो उनके मन में जो विचार आए, उन्होंने उसको टेस्ट कराया। टेस्ट में उन्होंने पहला डाउट गया कि कहीं इसमें स्टेरॉइड तो नहीं है, तो लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो उसमें स्टेरॉइड नहीं पाए गए। दूसरी बात, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ती है। तीसरा, उनके मन में आया कि कहीं इसमें कोई हैवी मेटल तो नहीं है जो किडनी को नुकसान दे। तो इसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं है क्योंकि ये प्योर हर्बल है और हम इसे अपने घर में बनाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट का सिर्फ मुझे ये देखा कि जिन लोगों का GIT खराब है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जिनका पाचन संस्थान गड़बड़ हो रखा है, तो उन लोगों को थोड़ी सी इससे गैस्ट्राइटिस बनती है जो 2-4 दिन में सेटल हो जाती है। क्योंकि हमने इसमें त्रिफला भी मिलाया तो कुछ लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं जो 2-4 दिन में सेटल हो जाते हैं। लेकिन हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक इसका रिपोर्टेड नहीं हुआ है। दूसरी बात, इसमें हमेशा रिड्यूसिंग डोज है। अगर मैंने किसी को 1 चम्मच से शुरू की तो वो आज 1/4 टीस्पून पे है, जबकि मैंने मेडिकल साइंस में देखा है कि आपने एक टैबलेट से शुरू किया तो आप इंसुलिन तक पहुंच गए। तो ये मेरा एक प्रयास है। मैं पिछले लगभग 2.5 साल से जम्मू में आ रहा हूँ। पूरे लॉकडाउन में जब मुझे लगा कि अब मेरे किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई अटेंड नहीं करेगा, तो मैं पहले ट्रेन से आता था, तो मैंने एक गाड़ी उठाई और मैं अकेला बंदा के कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो जाए, 5 स्टेट की पुलिस से क्रॉस करते हुए मैं पूरे लॉकडाउन में यहाँ जम्मू आया और पूरे साल मैंने सबको यहाँ पे दवाई फीड की और किसी को भी मैंने दवाई से महफूज नहीं होने दिया। तो इस तरह से सभी लोगों का काम कर रहा हूँ। आज भी मैं अपनी गाड़ी लेके खुद ड्राइव करके अकेला बंदा देहरादून से जम्मू आता हूँ। इसके लिए देहरादून वालों ने मुझे कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया क्योंकि इतनी गाड़ी किसी ने कोरोना में नहीं चलाई। सर, तरीक़ेकार क्या है और परहेज क्या है? इसमें मुझे बताया गया कि सलाद नहीं खानी है। मैं आपको बताता हूँ इसमें हमारा मेन काम क्या है कि एक तो जो पेनक्रियाज है उसकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ एक इंसुलिन के लिए है, और इंसुलिन आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स में बनता है जो सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है। हमने ये देखा है कि जो चीज़ें हमारी पाचन अग्नि को कम करते हैं उन चीज़ों को हमें बचना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले कहा कि आप मीठे को घुली हुई कंडीशन में नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर आप उसे पानी में घोल के खाएंगे तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। दूसरा, मीठा खा सकते हैं क्या? मीठा कुछ दिनों बाद बहुत पेशेंट खा रहे हैं। हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं। एक आदमी ने एक शादी में शर्त लगा के 2.5 किलो लाल वो ऑरेंज कलर के कुछ खा लिए शक्कर पारे और सुबह उसे लगा कि अब तो मर जाएगा। तो उनका डॉक्टर साहब आते हैं, उन्हें बोल दे कि तुम्हारी दवाई से कुछ नहीं हुआ। तो वो लैब में टेस्ट कराने गया, उसकी शुगर आई 92। तो अगर आपका पैनक्रियाज काम कर रहा है तो फिर आपको मीठे से क्या परहेज है। और फिर दूसरे जो चक्की है, उस चक्की में अगर आप गेहूँ नहीं डालेंगे तो पत्थर पिसेगा। मैं नहीं मानता कि आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन मीठा आप वो मत खाएं जो केमिकल से बना हो। गुड़ खाएं, शक्कर खाएं और उसे घुली हुई कंडीशन में खाएं, घुली हुई कंडीशन में ना खाएं। फिर बासी खाना ना खाएं। और आमतौर पे कहते हैं बासी खाना खाइए। बासी खाने में फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन के लिए लीवर को और स्टमक को, यानी कि हम दही नहीं खा सकते। बासी दही को हमने मना नहीं किया है, बासी खाने की बात आई है अभी, पुराना बना हुआ खाना। अच्छा, पुराना बना हुआ। फिर हमने कहा है कि ठंडी चीज़ें जो फ्रिज में रखी हैं उनको जब हम खाते हैं तो बॉडी को टेम्परेचर उसको अपने लेवल पे लाने के लिए पूरी हीट अपनी उसमें लगा देनी पड़ती है। तो हमारी पाचन अग्नि खत्म हो गई। यानी कि आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, बर्फ़ नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो सलाद है, सलाद को हम पीसीज बना के खाते हैं, 2 बार कुट किया और खा गए। अब अंदर जाके उसको बहुत बारीक पीस में बनाना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए स्प्लीन वीक होती है। तो हम कहते हैं कि सलाद को बारीक करके ग्रेट करके खाओ। मैं ये नहीं कहता कि सलाद ना खाएं, लेकिन उसको कद्दूकस कर लें, ग्रेट कर लें, छोटे छोटे पीस बना लें, तब उसको खाएं तो वो डाइजेस्ट हो जाएगी। तो हमने ये 4 चीज़ों पे रखा है। दूसरा, 50 ग्राम भुने चने जरूर खाएं। खाने में अदरक और काली मिर्च का सेवन करें। अंगूर, केला, चीकू, इनसे बचें। आपको मैं एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ। लेकिन बता तो रहे कि चीकू जो है वो और जो कीवी है वो इलाज है। कीवी इलाज है, लेकिन चीकू में अभी शुगर है। अभी आप शुगर पूरा आपका फिट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने देखा है कि आम से शुगर कम होती है। आम में एक चीज़ होती है फेरिन।
आप फेरिन को अगर ढंग से देखेंगे और आम डाल का पका हुआ है, और मैंने अपने पेशेंट को खिला के देखा है, आमतौर पे कहते हैं आम खाइए और शुगर बढ़ गया, वो केमिकल वाला आम है, उससे शुगर बढ़ती है, फेरिन शुगर कम करता है। तो मैंने अपने पेशेंट को आम बंद नहीं किया। मैं तो केला भी नहीं खाता हूँ, क्या खा सकते हैं? केला नहीं खाना है अभी, बिल्कुल। जब तक आपकी शुगर 80 पे मेंटेन ना हो जाए और आपकी जो मात्रा है वो 1.5 ग्राम या 2 ग्राम पे ना आ जाए। तो इस वक्त जो है वो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग ठीक भी हो रहे हैं, तो आप लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि वो हेजिटेट हो रहे हैं, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं भी पहले हेजिटेट हो रहा था, अब मैं 1 महीने से नहीं खा रहा हूँ मेडिसिन जो है, अब मैंने इसी दवाई पे शिफ्ट किया। तो क्या ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि या कुछ और है? नहीं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया है कि शुगर ठीक नहीं होगी। शुगर की आज भी जो वैल्यू है वो 160 है, तो फिर 110 पे क्यों डॉक्टर बता रहा हूँ उसके लिए आपको। क्या ये नेक्सस है? यस, 1985 में किसी कंपनी ने कोई एलोपैथिक दवाई बनाई और उसका कोई मार्केट में ग्राहक नहीं मिला। उसने किसी को बोल दिया साइंटिस्ट को कि इसकी शुगर की वैल्यू 130 कर दो। उसने 130 करी तो पूरे यूरोप में सबको शुगर हो गई। फिर उसने कहा यूरोप में हो गई, एशिया तो बच गया। फिर उसने 110 कर दिया। 110 करने के बाद पूरा एशिया इसकी जद में आ गया, भारतवर्ष जद में आ गया। फिर एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा चलाया गया, सारे डॉक्टरों को शुगर की मशीन बांटी गई। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, मेरे पापा को शुगर की मशीन बांटी गई और फ्री में बांटी गई। उन्होंने कहा कि आपको हर मरीज का शुगर चेक करना है, आपको ये करना है, बड़े बड़े सेमिनार्स किए गए। तो उसके बाद जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हाँ अगर आपके पैनक्रियाटिक जूस में गड़बड़ है, आपके पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिस हो गया है, आपके पैनक्रियाज में स्टोन हो गया है, तो मैं मान सकता हूँ कि शुगर हो सकती है। लेकिन अगर आपके पैनक्रियाज में को मैसेज ही नहीं जा रहा है कि भाई मुझे थोड़ा इंसुलिन चाहिए, तो वो इंसुलिन क्यों आपको सिक्रीट करके देगा? जब वो सिक्रीट करके नहीं देगा तो फिर आपको शुगर बढ़ती चली जाएगी। अब हो क्या रहा है कि हमने शुगर को, लेवल को ब्लड में ही जीरो कर दिया या डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जीरो कर दिया, तो फिर इंसुलिन कहाँ से? इंसुलिन क्यों इंसुलिन भेजेगा? तो पैनक्रियाज इनएक्टिवेट हो रहे हैं। आपने जैसे नेक्सस का बताया, इसका मतलब कि मेरे को 140 से 170 रहता है तो मैं डायबिटिक? बिल्कुल, आपको दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आने वाली जितनी मशीनें आएंगी उन पे 160 लिखा मिलेगा। दूसरी बात, टेस्ट करने की बात होती है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो 4-5 हज़ार के टेस्ट थमा देता है, तो क्या ये भी एक नेक्सस से जो रिपोर्ट? देखिए, मैं किसी के बारे में उस तरह का कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उनकी ये मजबूरी भी है, क्योंकि सभी तरह के टेस्ट हो जाने जरूरी हैं जिससे वो मेडिकल लीगल में ना फंस जाएं। और दूसरी बात, उसमें चीज़ें ट्रेस भी होती हैं। लेकिन मैं अभी, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं तो मैं लगभग 2 या 3 टेस्ट मैक्सिमम कराता हूँ। HbA1c, एवरेज शुगर, और अगर किसी की है तो थायराइड, और अगर मुझे लग रहा है किडनी विडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हीमोग्राम और किडनी प्रोफाइल, KFT। तो कितना खर्चा आता है आपके ट्रीटमेंट पर? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग लाखों खर्च कर फिर भी इस पे इलाज नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट में देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी शुगर किस लेवल पे चल रही है। तो हमारे ट्रीटमेंट का जो मैक्सिमम जो खर्चा है, हाईएस्ट, जिसकी सबसे बिल्कुल शुगर बिल्कुल 200 से ऊपर, 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर, उसका खर्चा 2800 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा पर मंथ। लेकिन अगर उससे कम चाहते चले जाएंगे तो फिर 500-500 रुपये पे हमारे पेशेंट रह रहे हैं महीने में, 600 रुपये में। तो आप इसके अलावा किसका इलाज करते हैं? देखिए, मैं हार्मोन्स से जितने भी रिलेटेड बीमारी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उन पे काम करता हूँ, किडनी नेफ्रोपैथी पे काम करता हूँ। इसके अलावा जितने भी दर्द हैं, स्लिप डिस्क हैं, उन पे मैं काम करता हूँ। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आदमी मजबूर है, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे इनक्यूरेबल डिजीज हो गई है, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए? मेरा मैसेज ये रहेगा कि एक तो आप शुगर से डरें मत, डायबिटीज़ से डरें मत। डायबिटीज़ हो गई है तो लगातार 8 दिन तक शुगर चेक कराएं, उसके बाद डॉक्टर की दवाई लें या उससे बात करें। दूसरी बात, उससे पैनिक ना हो, अपने रहन सहन को ठीक रखें, अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक रखें, अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें। मेरे हिसाब से 4 खोज होते हैं बीमारी के। एक होता है बैलेंस बिटवीन हेल्थ एंड एक्सरसाइज, एक होता है बैलेंस बिटवीन क्लाइमेट, बैलेंस बिटवीन डाइट एंड बैलेंस बिटवीन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इन चारों चीज़ों पे अगर आप ध्यान करके चलेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, आप सही डाइट ही खाएंगे, फालतू के डिब्बा बंद में और बाहर की चीज़ों में नहीं जाएंगे, और आप मौसम के अनुसार कपड़े पहनेंगे, फैशन में नहीं जाएंगे। और चौथी चीज़ ये है कि जो भी आपका हार्मोनल चीज़ें हैं उनको एक सीमा में और एक सही उससे करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि डायबिटीज हो पाएगी। एक बेस छिड़ी हुई है। हमारा जम्मू और कश्मीर डिवीज़न 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। कश्मीर डिवीज़न मीट के लिए जाना जाता है, चावल के लिए जाना, जबकि जम्मू डिवीज़न में मैक्सिमम जो है वो वेजिटेरियन है।
तो क्या डाइट जो इस वक्त नॉन वेज डाइट है वो शुगर के लिए डेंजरस है? जी नहीं, नॉन वेज डाइट शुगर के लिए डेंजरस नहीं है। नॉन वेज डाइट से केवल लीवर में हीट बढ़ती है। अगर लीवर उसका पार्ट है तो हम लीवर की दवाई साथ में चला के शुगर के साथ नॉन वेज ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है ना, आप हाजमा कर सकते हैं। पुराने ज़माने से लोग खाते नहीं आ रहे हैं, आज ही खाना शुरू किया है। आप बताइए मुझे। तो राइस का क्या फर्क? राइस से कोई दिक्कत नहीं होती है। राइस खाने से मेरे हिसाब से शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राइस दो किस्म की आती है, एक मोटा चावल है, एक बासमती है। तो देखिए कौन मेरे सा हिसाब से किस्म? मोटा चावल अच्छा होता है। तो मोटा चावल, तो मैं भी मोटा चावल लेता हूँ। तो लेकिन जो जम्मू वाली डाइट है उसका क्या है? जम्मू वाली डाइट के जो बॉडी है वो उसी तरह से यूज टू है, उस पर वो डाइट ठीक काम करेगी। लेकिन आप ये नहीं देखिए कि जम्मू की डाइट में भी लोगों को शुगर है। जैसे राजमा की दाल जो है उसमें काफी डिबेट है। राजमा का तो सिर्फ प्रोटीन हुआ होता है, राजमा से शुगर का क्या लेना देना भाई। यानी कि राजमा की दाल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। तो प्रोटीन तो आप जितनी भी लें। आप बोलते हैं कि सब चीजें खाओ, लेकिन जो दूसरे डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं खाओ। देखिए मैं दूसरे डॉक्टरों को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने अपने आप से देखा है, इसमें से जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, एक भी बात ऐसी नहीं है कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ या किसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे अनुभव की बातें हैं, तो मुझे अपनी अनुभव की बातें कहने का अधिकार तो है। लोग कैसे आपको कांटेक्ट करें और कैसे आपसे देखिए, सलाह लें? क्या आप सिर्फ यहाँ बैठ कर सलाह देते हैं या फोन पे? मैं फ़ोन पे भी सलाह देता हूँ। देहरादून में मेरा बहुत बड़ा सेटअप है। मैं पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन सलाह देता हूँ सबको, और दवाई कोरियर करता हूँ। अगर आप श्रीनगर में हैं या कहीं रिमोट में हैं और आप यहाँ पर नहीं आ सकते मुझे फिजिकली दिखाने, तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन करें और मैं दवाई आपके घर पोस्ट कर दूँगा और मैं पहुँच जाएगी। कैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन? ऑनलाइन पे आप मुझे एक मैसेज करें। मेरे नंबर हैं 8449188880, 9412319713। इन दोनों पे आप मुझे एक मैसेज करें कि हम आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं। हम टाइम फिक्स करेंगे, अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे, और आपके मोबाइल में व्हाट्सएप होना चाहिए या डाटा होना चाहिए। उसमें हम आपकी जीप का फ़ोटो देखेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन, हाँ यस, जैसे मैंने दिखाई। यस, और उससे हम कुछ आपको क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम आपका डायग्नोस कर देंगे। डायग्नोस करके फिर हम आपकी दवाई डिसाइड करके भेज देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब बात करने के लिए। शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपके इस इंटरव्यू से काफ़ी लोगों को फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने जो मेरे से बात पूछी है इसका कोई भी अच्छा ही केवल अर्थ निकाला जाए। बिल्कुल, मैं इसको ऐसे ही अपलोड करूंगा जैसे आपने इंटरव्यू दिया है। मेरे 30,000 फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, चिनाब वैली में से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जो आपने इंटरव्यू दिया ये एज इट इज़ जो है वो मैं करूँगा इसको अपलोड। लेकिन आपके इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर एक बहस छिड़ जाएगी, क्या शुगर का इलाज सच में है कि नहीं है? देखिए, बहस छिड़ना एक अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब मैं जम्मू में आया था तो यहाँ पे डॉक्टर सब कहते थे कि ये 3 महीने में भाग जाएगा, 2 महीने में भाग जाएगा, जब लोग मरने लगेंगे तब भाग जाएगा, और जब लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे तब भाग जाएगा, उसके बाद जब किडनी फेल होंगी तब भाग जाएगा। तो 2.5 साल से पता नहीं मेरा नंबर बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी कुछ लोग मेरी दवाई को टेस्ट करा चुके हैं। कितने लोगों का इलाज अभी मेरे पास यहाँ पे लगभग 1600 लोग हैं जो मेरी दवाई खा रहे हैं, और उनमें से आप विश्वास नहीं करेंगे कि लगभग 50 लोग बिल्कुल दवाई छोड़ चुके हैं। अगर वो दवाई खाते हैं तो उनकी शुगर कम हो जाती है। तो अगर कभी उन्हें शादी में जाना हो, ज़्यादा खाना हो, तो वो मेरी एक चुटकी दवाई खाते हैं। दूसरी बात, मैंने किसी की शराब बंद नहीं की है। ये बहुत बुरी बात है। नहीं, ये बुरी बात इसलिए नहीं है कि मैं उन्हें शराब बंद करने के लिए कहूँगा और वो पिएंगे और मुझे बताएंगे नहीं। ओके। तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि आप शराब पीजिए लेकिन मुझे बता दीजिएगा। तो फिर मैं उन्हें मैनेजमेंट बता देता हूँ कि आप इतना डाइल्यूट कर लीजिएगा, और उनके मन में रहता है कि डॉक्टर साहब ने मना नहीं किया इसलिए थोड़ा कम ले लो। तो क्या ओवरऑल शराब ठीक है डायबिटीज़ के लिए कि नहीं? अल्कोहल किसी भी कंडीशन में लीवर के लिए ठीक नहीं है, और डायबिटीज़ का एक पार्ट लीवर है। अल्कोहल से हमेशा लीवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, लीवर ही इफेक्टेड है। तो आप अपील करेंगे जो लोग शराब पीते हैं? देखिए, मैं चाहूँगा कि एक तो आप शराब को बिल्कुल कोशिश करेंगे ना लें, लेकिन अगर आपको बहुत पुरानी हैबिट पड़ गई है, कोई मजबूरी है, कोई चीज़ है, तो आप उसको 40 टाइम्स डाइल्यूट कर लें। 20 ml के 2 गिलास बना लें। आपको कंपनी तो देनी है, आपका मनी तो संतुष्ट होना चाहिए कि हम शराब पी रहे हैं। बाकी शराब में है क्या, मैंने तो आज तक नहीं पी। ये भी साइकोलॉजिकल? बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ। शराब पीना भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? बिल्कुल, शराब सिगरेट ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इवन गुटखा और पान ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मेरे परिवार में कोई शराब सिगरेट गुटखा पान नहीं खाता है, और अगर मेरे खानदान में किसी को पता चल जाए कि
कि ऐसा कुछ है तो हम उसे अपने उससे अलग कर देते हैं परिवार से, कि भाई आप हमारे उससे अलग हो गए आज से। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इंटरव्यू, थैंक यू। हमने बात की डॉक्टर अग्रवाल साहब से, आपने देखा कि इन्होंने जो है वो क्या बताया है, किस तरह से जो है वो शुगर का इलाज करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस इंटरव्यू के सुनने के बाद जो है वो आप लोगों के जहन से जो है वो आधी टेंशन चली जाएगी कि जो शुगर है वो एक बीमारी है। इनका कहना है कि शुगर एक बीमारी नहीं, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और जो शुगर लेवल जो बताया जाता है 110 या 120 जो है वो शुगर है, इनका मानना है कि जो शुगर की नॉर्मल लेवल है वो 160 के करीब है, और अनकरीब जो है वो दुनिया इसको मानेगी। उनका कहना है कि वो जो ये हर्बल ट्रीटमेंट करते हैं, इससे जो है जो हार्मोनल जो चेंजेस है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, और जो लिवर जो फंक्शन करता है, जहां से इंसुलिन पैदा होता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, और किस तरह से ये इलाज करते हैं आपने इनको सुना। और अब देखना यह है कि जो लोग हैं वो इनके इलाज पर कितना भरोसा करते हैं और इनको जो है वो कांटेक्ट करते हैं। और अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है अपने इलाज के लिए, तो जो ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है अभी कुछ देर के बाद, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।